और इसीलिए पिछले बार में हमने कहा था कि कैसा होना चाहिए, उपासक कैसा होना चाहिए, उपासक को किस प्रकार अ, उसकी पहचान कैसी हो सकती है। इस प्रकार हमने कोशिश की थी बताने की। अब बुद्ध ने जो शिक्षा दी है और भिक्षुओं को, पंचवर्गीय भिक्षुओं को, बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो उन्होंने यहाँ सबसे पहले कहा है कि ये जो संसार दो अतियों से प्रभावित है, दो शोर से चल रहा है। इसमें दो अति है, दो अति है का दो अंत है, समझो उसका। एक एक तरफ यह है कि खाओ पियो मौज करो, और दूसरा है कि अपने शरीर को कष्ट देना। तो ये दोनों बातों को छोड़कर बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, और वही मध्यम मार्ग जिसको हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग की बुद्ध ने शिक्षा, तो मैंने जो खोज निकाला, बुद्ध कहते हैं मैंने जो जान लिया वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर बुद्ध ने कहा कि क्या है भिक्षु, तो क्या कहते हैं, दुख क्या है। तो पहली बात कहा है कि दुख क्या है, फिर उसके बाद कहा है कि दुख का कारण क्या है, फिर उसके बाद कहा दुख निरोध हो सकता है, और निरोध के बाद में कहा दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा। इस प्रकार चार आर्य सत्य है। तो बुद्ध ने कहा कि चार आर्य सत्य ही है। तो सत्य तो बहुत है, लेकिन बुद्ध ने सभी सत्य में श्रेष्ठ सत्य चार आर्य सत्य कहा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुद्ध ने दुखवादी थे, बुद्ध ऐसा कहते हैं, लेकिन दुखवादी नहीं थे। वो पहचान करा रहे कि दुख क्या है। आज भी हम देखते हैं कि हम दुखी है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम दुखी है, हमें पता ही नहीं चलता। हर संसार का हर प्राणी दुखी है। हर प्राणी में क्या है, कोई सुखी नहीं। कोई भी प्राणी, संसार का कोई भी प्राणी लीजिए, मनुष्य प्राणी, ये भी सुखी नहीं है। तो दुख हर बात में दुख है। माता पिता, है ना, दोनों दुखी है। भाई बहन दुखी है, बाप बेटे दुखी है, सास बहू दुखी है। हाँ, कोई भी छोटी सी भी बात अगर कुछ हो जाए तो दुख होता है। अर्थात हमें पता भी नहीं चलता और हम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। हमें ऐसा कहते हैं कि हम अपने दुख को देख ही नहीं पाते। जिस दिन हमें दुख की अपनी पहचान हो जाएगी, तो हम रास्ता चुन सकते हैं। हमें जब ठोकर लगती कहते हैं, तो वो जब ठोकर लगती तब, नहीं तो दुख क्या समझने था। पटाचारा को, पटाचारा का जीवन अगर देखेंगे आप, तो उसने कितनी सुखी परिवार की थी, कितना सुख था उनके जीवन में। घर की बहुत ही संपन्न, इसको श्रेष्ठी पुत्री थी वो। उसके समान ऐसा कहते कि श्रेष्ठी, इतना श्रेष्ठी कि इन्हीं गिने श्रेष्ठी लोग रहते थे उस समय, और बहुत धन, बहुत धन रहता था उनके पास। ऐसे धनवान, ऐसे धनवान की ये पुत्री थी पटाचारा। सुख संपन्न थी, क्या कमी थी उसको। लेकिन उसको जब जैसा जैसा उनका उम्र बढ़ते गई, तो उनमें उनकी तृष्णाएं, उनका लोभ, उनका बढ़ते गया। और फिर वो एक नौकर के चक्कर में पड़ती है, उसके साथ में भाग जाती है घर से, अपने माँ बाप का जो घर है छोड़कर चले जाती है। फिर बहुत दूर रहकर वहाँ अपनी बस्ती करती है, वहाँ रहती है। और फिर धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आता है, और इतना दुख आता है कि वो खुद भी नहीं समझ पाते होंगे कि मैं इतना क्या हुआ। जब उन्हें समझ आता है, ऐसा कहते हैं कि उसको पहला जो पहली बार वो गर्भवती रहती है, तो घर में आने के, महल के आने के लिए वो अपने पति को याचना करती है, विनती करती है। पति कहते हैं कि वहां जाकर हमारा
मानव सम्मान ही सम्मान नहीं होगा, अपमान ही होगा। हमें वहाँ लोग किस प्रकार से देखेंगे, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? हाँ, सब अपमान ही अपमान होते रहेगा। तो जाना उचित नहीं है, समझाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती और अपने पति को काम में जाने देती, और फिर वो मायके के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में धीरे धीरे चलना है उसका। लेकिन पति जब घर आता है, घर में नहीं दिखाई देती, तो वो उनको शंका हो जाती है कि ये जरूर अपने माता पिता के गांव जा रही होगी। तो उन्होंने पीछा किया, रास्ते में उनको पकड़ लिया, मतलब मुलाकात हो गई। फिर वहीं एक घर, एक ही गांव था, उस गांव में जाकर उनको वहाँ प्रसूति होती है, उसकी प्रसूत होता है, वहाँ जन्म देती बच्चों को। फिर आकर अपने गांव में आ जाते, फिर रह जाते इधर। फिर भी दूसरी बार और भी फिर दूसरा भी समय आता है जन्म देने का बच्चे का, फिर वो अकेली निकल जाती, और फिर वो जंगल में, बरसात के दिन रहते हैं, बरसात, ऊपर मेघ काले हो गए हैं, बरसात हो रही है। हाँ, बिजली कड़कड़ा रही है, गर्जना हो रही है। छोटा बच्चा है, 3 साल का, वो डर रहा है, माँ को पूछ रहा है भी कहाँ जा रहे हम। लेकिन बच्चों को भी लेकर अपनी वो माता निकलती है, और जंगल में रास्ता भी बहुत ही अच्छा नहीं, रास्ता भी भटक जाती है। और ऐसे ही रास्ते में फिर वो उनका पति आ जाता है, खोजते 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 मुलाकात हो जाती है। और वहीं उनको समय नहीं मिलता, तो वहीं बच्चों को जन्म देती है जंगल में। और फिर उसके लिए कुछ ऐसा सहारे के लिए कुछ घास लेके आते हैं, ऐसा सोचता है। और थोड़ा सा, कम से कम पानी आ रहा है, बरसात हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा रक्षा के लिए कुछ अपना घास फूस आसपास का तोड़कर एक छोटा सा झोपड़ी नुमा कुछ बताना बनाना चाहता है वो, ताकि ऊपर कोई छत रहे, ताकि हमारी रक्षा हो सके, बच्चों की भी रक्षा हो सके। और इसी इसी के घास जमा करने के दौरान सांप पर उनका पैर पड़ जाता है, और उसको सांप काट देता है, और वो वहीं मर जाता है। सुबह हो जाती है, पता नहीं चलता कि आदमी आया नहीं, तो खोजने निकलती है, तो आदमी का शव पड़ा लाश पड़ी है, सांप काट कर चला गया है। बड़ी दुखी हो जाती है, फिर अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर निकलती है। कितना बड़ा दुख हो गया उनको, लेकिन फिर भी एहसास नहीं हुआ। दुख, पति चला गया, लेकिन एहसास नहीं, दुख हुआ, रोई, लेकिन उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं दुखी हूँ। फिर अपने बच्चों को लेकर चलती है। रास्ते में नदी नाले भरकर जा रहे, बाढ़ आ रही है, नदी में, नाले में पानी भरा हुआ है, और ऐसे हालत में कहाँ जाएगी वो? तो ऐसा करते कि नाले के पास जाती है। नाले में बहुत पानी रहता है, इतना पानी रहता है कि आ, वो उससे ऐसा कहते कि अपने कमर से ऊपर पानी आया था, नाले में बह रहा था, बहाव था। तो किस प्रकार जाएंगे यहाँ से? तो सोचती है, पटाचारा सोचती है कि कैसे जाए यहाँ से। लेकिन सोचती है कि एक बच्चों को उस पार रख के आ जाते, फिर दूसरे बच्चों को लेने के लिए आ जाते। इस प्रकार उसने हिम्मत की, तो अपने छोटे बच्चों को पहले लेकर गई, और ले जाकर दूसरे किनारे रख के आ गई। फिर दूसरे बच्चों को लेने के लिए जैसे ही आती है, तो एक बड़ा सा पक्षी, जिसको कहते हैं, पक्षी को ऐसा लगा कि मांस का टुकड़ा है, गोश्त है, और उसको ये समझकर, मांस समझकर या गोश्त समझकर, मांस का टुकड़ा समझकर, वो पक्षी उसको उड़ा कर ले जाता है, अपने चोंच में लेके जाता है, उड़ जाता है। इधर क्या होता है, उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि क्या हो गया। पीछे मुड़कर देखती, तो पक्षी उसके बच्चों को लेके जा रहा है, और उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी नदी के बीचों बीच में, आधा नदी पार करना था, और नदी के बीच में वो पक्षी उड़ रहा, तो उसी को देख रही,
और उसको ऐसा लगा कि ऐसे हाथ से कहती उसको बुलाती, अरे मेरे बच्चों को दे, अरे मेरे बच्चों को मत ले जा, आ जा आ जा, मेरे बच्चों को मत ले जा, ऐसा वो हाथ से ऐसा पक्षी को ऐसा कर रही हाथ से। और पक्षी जा रहा तो वो अपने हाथ से ऐसे करती है, मेरे बच्चों को दो, मेरे बच्चों को दो। ये पक्षी को ऐसा ऐसा हाथ करती है। लेकिन इस किनारे में वो बच्चा रहता है दूसरा 3 वर्ष का। उस लड़के को लगता कि माँ मेरे को बुला रही है, ऐसा ऐसा कर रही है। तो बच्चों को लगा कि माँ मुझे बुला रही है, तो वो भी दौड़ कर आना चालू करता है नदी में। वो गिर जाता है और वो बहाव में बह जाता है। माँ इधर देखती है बच्चा इधर ये बहते जा रहा और उधर वो पक्षी लेकर जा रहा। तो पति भी गया, दूसरा भी बच्चा गया, तीसरा भी बच्चा गया। तो उसके कितना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, तो भी एहसास नहीं कि मैं क्या दुख हुआ। गांव में आ जाती, उसको लगता चलो अब कि माँ बाप का सहारा लेंगे, रह जाएंगे अब, क्योंकि पति भी गया और बच्चे भी गए। तो अब क्या करेंगे, रोएंगे गाएंगे, माँ बाप के पास सहारा बनकर रह जाएंगे। लेकिन वो जब अपने गांव आ जाती है, अपने नगर आ जाती है, तो जहाँ रहते थे एक राजवाड़ा के समान था उसका, बहुत ही बड़ा मकान था, क्योंकि धनी थे, धन की कमी नहीं थी उनकी, धनवान थे बहुत ही। लेकिन जब घर जो राजवाड़ा के पास में आते हैं तो वहाँ खंडर बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो पता चला, पता कि उसने कि क्या हो गया। तो उन्होंने बोले तुम्हारे तुम जब चली गई, भाग गई, तो माता पिता तो फिर बेहोश टाइप के होने लगे, उनको समझने नहीं लगा क्या करे क्या नहीं। तो सारे रिश्तेदारों ने लूट कर ले गया उनका धन, सब जमीन जायदाद, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। तो वो भी ऐसे हो गए थे। और आज ही उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो खंडर गिर गया उनके ऊपर, जो थोड़ा बहुत बचा था राजवाड़ा, वो उनके ऊपर गिर गया, उसमें गिरकर मर गए दोनों। तेरे माँ बाप भी मर गए, तेरा भाई भी मर गए। तो वहां उनकी लाशें जल रही जा, और वहां अपनी लाशें देखते अपने माँ की, पिता की, भाई की। इधर राजवाड़ा गया, पति गया, बच्चे गए, माँ गए, बाप गए। और फिर उनको एकदम सदमा सा पहुंच गया, और वो अपने आप पागल सी हो गई, पागल हो गई। कभी हंसेगी तो कभी रोएगी, तो कभी गाएगी। उसको गांव में घूमने लगी ऐसे ही, नग्न अवस्था में, होश नहीं था कपड़ों का। ऐसे हालात हो गए। जो एक देखे क्या है संसार में, देखे दुख कैसा होता है और सुख कैसा होता है। जो एक तो हम कहते हैं ना परिवर्तनशीलता, बुद्ध का तो सिद्धांत बताया बुद्ध ने कि अनित्यवाद, अनित्यता, परिवर्तनशील है। अगर देखा पहला इतिहास उनका, तो कितना सुखी था जीवन उसका। और देखते ही देखते इतना दुख में परिवर्तित है कि वो पागल हो गई, ऐसे पागल से घूम गई। तो इतना दुख उनको सहन नहीं हो पाया, क्योंकि उसको दुख के ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे इतना दुख बढ़ गया तो उसको सदमा पहुंच गया, और उस सदमा के कारण उसको होश नहीं रहा। हंसने लगी तो गाने लगी तो रोने लगी, जहां पाए वहां सोने लगी। क्या जीवन है आदमी का। और ऐसे कहते 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 हैं कि एक दिन बुद्ध उसी नगर में उपदेश दे रहे थे। तो ऐसे भटकते 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 उस बुद्ध जहाँ प्रवचन दे रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए, उस जगह में पहुंच गए। तो किसी ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, और बुद्ध ने ऐसा संदेश दिया, और वो बात उनको सुनने को आ गई। बुद्ध ने क्या कहा, यो च वस्ස सत्तंग जीवे, नहीं क्या। बुद्ध ने क्या कहा, यो च वस्स सत्तंग जीवे। अर्थात 100 साल भी अगर हम ऐसे बेध्यानी में रहे, और एक समय एक पल अगर हमें होश आ जाता है, तो उसका जीवन बदल जाता है ना। तो उस समय बुद्ध ने जो उनको उपदेश दिया कि सारा संसार अनित्य है। क्या कहते हैं उसमें, उस धम्म मग्ग वग्ग में वो गाथा थी,
न पिता नापि बांधव, क्या कहते हैं? न पिता नापि बांधवा, अर्थात ना पुत्र होता है, ना पुत्री होती, ना पिता होता, ना भाई होता, ना बहन होता। जब आदमी के ऊपर समय आ जाता है तो क्या होता है? कोई भी साथ में नहीं आता, कोई साथ में। जब अंत समय आता है, अंतिम समय जब आ जाता है, तो उस समय कोई भी साथ नहीं देता, है ना। नत्ति यातिषु तानिता कहते हैं, ये नत्ति यातिषु तानता, अर्थात ना पुत्र ना पुत्री, ना भाई ना बहन, ना माता ना पिता, ना सगे ना संबंधी, कोई भी अगर अंतिम समय अंत के नाधिपनस् नत्ति यातिषि, अर्थात अंतिम समय, मरने का समय जब आ जाता है तो कोई भी साथ में नहीं आता। पटाचार को भी जब वो उसके ऊपर कपड़ा डाला और कुछ बातें सुनाएगी, क्योंकि बुद्ध सुना रहे थे, बुद्ध बता रहे थे कि ये सारा संसार अनित्य है, ये सारा संसार दुखमय, सारे संस्कार दुखमय है। सभ्य संखारा अनित्याति, है ना, ऐसा कहते हैं ना, सभ्य दुखा, सभ्य दुखा सभ्य दुखा, सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, यदा पय्याय पश्यति अथ निविदन्ति दुखे यमगो स्वाध्याय। तो इस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि सारा संसार अनित्य है। और फिर वहां बुद्ध कहते हैं कि जब अंतिम समय जब आ जाता है, तो वहां ना आपका भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, कोई भी साथ में। देखिए ना, हमारा भी, हमारे पास कितना भी धन है, कितनी भी दौलत है, लेकिन जब समय आ जाता, मृत्यु का समय, तो कुछ साथ में नहीं आता, दुख। और ये दुख समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग इतने अहंकार में रहते, घमंड में रहते। ऐसा कहते हैं कि एक बार, आ, इनका नाम है सिकंदर, नाम सुना होगा आपने, सिकंदर, राजा सिकंदर। ऐसा कहते हैं कि वो लड़ाई करने के लिए निकला, और निकलने के बाद में आ, जब निकला तो उसको तीन चार युद्ध हो गए। उसने तो संसार, सारा विश्व जीतने के लिए निकल पड़ा था। उसके पास दो गुरु थे, एक अरुस्तु, ये राजनीतिक गुरु था, और एक आध्यात्मिक गुरु था उनका, डायोनिस। तो डायोनिस को कहता है कि मैं इस संसार को जीतने जा रहा हूँ, ये पृथ्वी को जीतने चाहता हूँ। तो उसका गुरु कहता है, डायोनिस, सिकंदर क्या करेगा उसको जीतकर? अभी तेरे पास बहुत सारा राज्य है, ये क्या कम है क्या? इसमें खुश रह सकता है? तो वो कहता है, नहीं, मुझे सारा विश्व जीतना है, मुझे आशीर्वाद दो। तो डायोनिस कहता है, मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि कितना खून खराब होगा, कितनी नदियां बहेगी खून की, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, महिलाएं अबला बेसहारा हो जाएंगी। इतना सारा रक्तपात, इतना सारा खून खराबा करने के लिए तुम मुझे आशीर्वाद मांग रहा है, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो कहते ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और निकल गया। और ऐसा कहते मुश्किल एक दो तीन लड़ाई जीत गया, युद्ध में आ गया, जीत गया। चौथे युद्ध में मारा गया। तो मरने के पहले जब उनको गोली लगी, मरने वाला है, तो डॉक्टर को बुलाए। और डॉक्टर ने जब देखा, तो उसने कहा कि सिकंदर, आप अब कुछ क्षण के साथ ही, अब कुछ तुम जिंदा नहीं रहने वाले। तो उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया उसने, सिकंदर ने। इधर मरने के लिए जा रहा, देखिए, मरने जा रहा है, और वो कॉलर पकड़ता है, "ए डॉक्टर, तो कुछ भी कर, मुझे बचा, क्योंकि मैं सिकंदर हूँ, बादशाह हूँ, और तू मुझे ऐसा कह रहा है कि तू बच नहीं सकता, बचा, तेरा ड्यूटी है, बचा।" उसका कॉलर पकड़ के डॉक्टर बोले, मुझे अगर मार भी डालोगे ना सिकंदर, तो भी कोई आपका फायदा नहीं, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि किसी के भी पास जाए, संसार के कोई भी डॉक्टर हो, नहीं बचा पाओ, क्योंकि तुम कुछ पल के साथ हो, कुछ क्षण के साथ हो, बच नहीं पाओगे। और तब उसको होश आके कि अरे, मैं मरने वाला हूँ। देखिए, हैं? उस समय उसको लगता है कि अभी मैं
और फिर उसका अहंकार फिर चकनाचूर हो गया। फिर उसको समझ आया कि अरे मैं कहाँ हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, और डॉक्टर का कॉलर पकड़ रहा हूँ, और फिर गिड़गिड़ा रहा हूँ। बोलते डॉक्टर बचाओ, डॉक्टर बचाओ, कुछ भी करो, नहीं सिकंदर नहीं बच पाओगे। देखिए कितना बड़ा आदमी अहंकारी रहता है आदमी, आखिरी दम तक क्या रहता है उनका, जिसको हम कहते हैं अहंकार, घमंड। हाँ, आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो बुद्ध कहते हैं अपना, वो जो डॉक्टर कहता है सिकंदर नहीं बच पाओगे तुम, तो फिर आखिरी में कहते हैं कि मेरी एक विनंती, हाथ जोड़कर एक विनंती स्वीकार करिए, कम से कम, कम से कम मेरी माँ की मुलाकात करा दो, मेरी माँ से मुलाकात करा दो डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है तेरी माँ कितना दूर है यहाँ से सिकंदर, कितना दूर है, कहाँ वहां तक कैसा पहुंचेगा तू, ना तेरी माँ यहाँ आ सकती ना तू जा सकता है, अरे कुछ भी कर बचा दे। बोलते नहीं बच पाओगे तुम, कुछ क्षण से जो बात करना है, अभी तुम्हारा कब कब तुम्हारा प्राण छूट जाएगा बता नहीं सकते। और फिर कहता, फिर समझ में आ गया दुख क्या होता है उसको, फिर समझ में आ गया कि मरण कितना सही है, उसको समझ में आया कि दुखी क्या होता है। लेकिन समय निकल गया। तो कहता है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, फिर पास पछतावे क्या होता है, कहते हैं ना, कुछ नहीं रहा। और तब क्या कहता है वो, चलो ठीक, अपने सेनापति को बुलाता है और सेनापति को कहता है कि सेनापति अब तो मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया तो तू एक काम करना, मेरे को एक काम करना, तू अपने नगर में ले जाकर जब मुझे सीढ़ी पर रखोगे तो मेरे दोनों हाथ ऐसे ऐसे रख देना, उसमें ऐसे दोनों हाथ रखना, तो और ये संदेश देना कि नगर भर में जो घुमाना, जो मेरा शव यात्रा निकालोगे तो मेरे दोनों शव यात्रा में ऐसे दोनों हाथ रखना सीढ़ी पर, उसमें इसके ऊपर लेटाते हैं, चार लोग लेके जाते हैं उसमें आखिरी में, उस सीढ़ी में दोनों हाथ ऐसे रखकर, ऐसे ऐसे रखकर मुझे सारे नगर में घुमाना, उसके बाद मेरे को ले जाना, अंतिम संस्कार करना। तो उन्होंने इसी प्रकार, क्यों, क्योंकि मैं मुट्ठी बांध कर तो आया था, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों को दिखाना है कि ये लोगों देखो, मैं इतना बड़ा सिकंदर बादशाह, लेकिन आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी साथ में नहीं लेके जा रहा हूँ। जितना कुछ कमाया, पैसा कमाया, कुर्सी कमाई, धन कमाया, जो कुछ भी कमाया, लेकिन अभी मेरे कुछ भी काम में नहीं आ रहा। तो यह है सच्चाई। हमारे साथ में भी ऐसे होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो दुख को हम समझते ही नहीं। दुख कैसा आता है, तो दुख को पहले समझना पड़ेगा। और दुख, वो तो यही कहते हैं कि दुखी आदमी है तो पहले उसको देखो, पास से देखो, जानो दुख। हर आदमी दुखी है, छोटी छोटी बातें में दुखी है। माँ बाप दुखी है, माँ के कारण बाप दुखी है, बाप के कारण माँ दुखी है, पिता के कारण पुत्र दुखी है, पुत्र के कारण पिता दुखी है, सास के कारण बहू दुखी है, बहू के कारण सास दुखी है। कहाँ बटता है, दुख ही दुख है। संसार में अगर देखेंगे तो हम, अगर देखेंगे, कई बच्चों को कुछ अगर नहीं मिला तो दुख है। इसलिए बुद्ध ने बुद्ध दुख की परिभाषा की कि ये संसार में दुख है, और वो दुख तीन प्रकार का है। पहला दुख है शारीरिक दुख, दूसरा दुख है बदलाव का दुख, परिवर्तन का दुख, और तीसरा है स्कंद दुख। ये तीन दुख में ही सारे दुख समा जाते हैं। इसमें शारीरिक दुख कहते हैं और मानसिक दुख कहते हैं, और ये अनेक प्रकार के दुख है। आप अगर गिनती करेंगे तो बहुत सारे दुख ही दुख है, छोटी छोटी बात में दुख होता है। अगर हमें कोई वस्तु का लाभ नहीं होता, जिस वस्तु को हम चाहते, तो दुख हो जाता है। अगर हमें जिसको पसंद करते वो अगर हमारे सामने नहीं आता, बिछुड़ जाता है, तो दुख होता है। अगर हम जिसको पसंद नहीं करते वो अगर सामने आ जाता है तो दुख हो जाता है। हाँ? शोक परिदेव दुख दोमन सा पाया सापि दुखा, बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, शोक परिदेव दुख दोमनुष्य पाया सापि दुखा, संखिते संखिते पंच उपादान खंदा पि दुखा। संक्षिप्त में क्या कहते हैं कि पंचस्कंद, पंचस्कंद अर्थात ये भी दुख है, पंचस्कंद भी अनित्य है, पंचस्कंद भी अनात्मा है, और
पंचस्कंद भी दुख है। अर्थात पंचस्कंद अर्थात जो हमारे पंचस्कंद है, जिसको हम रूप कहते हैं, वेदना कहते हैं, संस्कार, संज्ञा कहते हैं, संस्कार कहते हैं और विज्ञान कहते हैं, और ये भी दुख है। और इसलिए जितने भी सारे दुख है, इस दुख को हमें पहले समझना है। ये दुख क्या है? तो ये रूप क्या है? रूप का दुख क्या है? रूप तो रूप वो है कि चार महाभूतों से, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार धातु से बना हुआ ये क्या है? शरीर है। और ये शरीर कैसा है? अनित्य है। ये चार घटक से बना है। चार घटक अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से। और ये भी अनित्य है। पल पल में बदलने वाले, कोई बता नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि कितना रूप का 7 क्षण होता है। इसको हम कहते हैं रूप। तो ये रूप भी दुखमय है ना? चार धातु से बना हुआ, और चार घटक नाम के हैं, जिसको मन कहते हैं, जिसको विज्ञान कहते हैं हम। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो ये भी चार घटक भी अनित्य है और दुखमय है। पंचस्कंद कहा गया इसका। एक एक स्कंद पर हम अगर चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगता है इसमें। लेकिन पंचस्कंद के हमारे वर्ग होते, और वर्ग में हम इसमें जानकारी देते, डिटेल समझाते पंचस्कंद किसको कहते हैं। तो हमें इसके पहले के जो दुख है, 3 प्रकार के दुख। शारीरिक दुख, ये समझना है। शरीर में कोई चोट आती है, लगता है, एक्सीडेंट होता है ना? तो ये शारीरिक दुख है। कभी उल्टी होती है, कभी पतले दस्त होते हैं, कोई ना कोई अपने शरीर में चलते रहता है, चढ़ा उतार। तो ये शारीरिक दुख है। और दूसरा जो होता है मानसिक दुख, जिसको हम बदलाव का दुख कहते हैं, परिवर्तन का दुख। तो शरीर में जो झुर्रियां पड़ना है ना? ये तो बदलाव है ना? शरीर का धीरे धीरे बढ़ते जाना, शरीर का ये बाल पकना, दांत गिरना, कान में सुनाई नहीं देता है, बहरापन आ जाता है, और आ, क्या कहते हैं, आंख से दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है। तो ये जो है, ये जो दुख है, ये परिवर्तन का दुख है। और ये परिवर्तन का दुख होता ही है। क्यों? उसके बाद भी, ये परिवर्तन होने के बाद भी हम, इसमें अनित्यता है। अगर अनित्यता नहीं रहती तो हमारे बाल सफेद नहीं होते, हमारे दांत नहीं गिरते, कान बहरे नहीं होते, आंख अंधा नहीं हो सकता। लेकिन ये परिवर्तन है, अनित्यता है। और इस तत्व को अगर हम समझते हैं कि इसके कारण दुख है, अनित्यता के कारण दुख है, क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील। और दूसरी बात है कि अनात्म है, हर वस्तु अनात्म है। प्रत्येक, क्या कहते हैं, सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति। अनत्ताति में सभी धर्म, ये शरीर के जितने भी धर्म है, अर्थात वस्तु है, पदार्थ है और स्वभाव है, ये सारे के सारे अनात्मा है। इसमें आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। फिर भी हम आत्मा कहते हैं। और किसी ने पूछा भी था ऐसा कि आत्मा आत्मा कहते हैं, यहाँ आत्मा है शरीर में? ये कहा था बुद्ध के पास में पूछने, विवाद करने के लिए। मैं उनके साथ में बात करूंगा, कहते बुद्ध के साथ में। सच्चक नाम का था वो, आप पढ़ते होंगे उसमें। सच्चक वाद केतु, एक गाथा भी अष्टमंगल गाथा है, क्या कहते? मति सच्चक वाद, सच्चंग व्याय मति सच्चक वाद केतु, वादाभिरूपित मनंग अत्यंत भूतम, पैया दीप जलितो, प्रज्ञा के दीपक से, प्रज्ञा के प्रभाव से बुद्ध ने उसका मन परिवर्तन किया। वो आया था, आत्मा आत्मा है, आत्मा है, तो पूछा आत्मा कहाँ है?
हम भी ऐसे ही कभी कभी हमें आत्मा आत्मा करके रहते ना, हमारी आत्मा शांत होना चाहिए, आत्मा ऐसा, इस प्रकार हम भी बातें करते रहते। तो आत्मा नहीं है, अनात्मा है सभी। अगर आत्मा है, अपने कहते हैं अपने शरीर में कण कण में आत्मा है, हमारे शरीर के कण कण में आत्मा है। तो सभी कण कण में है, तो अपने सारे शरीर में, खून में, जहाँ पे वहाँ आत्मा है। तो बुद्ध ने पूछा ठीक है, अच्छी बात है। तो आप अपने आंखों को अगर नहीं दिखता, किसी को अंधा हो गया तो उसको बोलो आंखों के, मुझे अंधा होने मत दो, मैं जैसा का वैसा देखना चाहता हूँ। फिर आप देखिए, कान को बोल दो बहरे मत हो, दांत को बोले मत टूटो, है ना। ये शरीर को थोड़ा सा इससे, जो दांत को ऑर्डर दे दो, आंख को ऑर्डर दे दो, कान को ऑर्डर दे दो, कोई आत्मा है ना कन कन में, तो क्यों क्यों बहरे हो जाते। तो यहाँ यहाँ हमारा कुछ भी नहीं। मैं, जिसको हम कहते हैं मैं, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मैं हूँ, मेरे सब कुछ, यहाँ मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। क्या है? चार महाभूतों से शरीर बना है। जब ये शरीर जाएगा तो चार धातु में विलीन हो जाएगा। अपना कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, फिर भी हम दावा करते कि मेरा मेरा मेरा। और ये समझना है, और तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम जब अहंकार में रहते, मैं में रहते, मेरा मेरा मेरा, और एक दिन हम इसमें मर जाते। ना मेरी आंख है, ना मेरे कान है, ना मेरे दांत है, ना मेरा शरीर है। तो ये अनित्य और अनात्म से घिरा हुआ है शरीर, चार महाभूतों का, और उसमें दुख ने घेर लिया है। और ये इसलिए नहीं समझते कि इसमें हम मेरा मेरा कहते थे लोभ निर्माण होता है, और मेरा मेरा कह के अहंकार से द्वेष निर्माण होता है। और ये लोभ और द्वेष जब निर्माण होता है, इसके पीछे जो है अज्ञान है। अज्ञानता के कारण हम समझ नहीं सकते, और ये अज्ञानता के घेरे में हम सब है। और इसीलिए जिस दिन हम इसको सम्यक दृष्टि निर्माण होती है, तब हमें समझ में आ जाता है कि हम दुख में है, कौन सा दुख है। तो यहाँ हम कहते हैं, हमें यहाँ दुख में हम समझ आता है कि यहाँ कहना है हमें कि क्या क्या मैं बुढ़ा होने वाला हूँ? क्या मैं बीमार हूँ? क्या मैं मरने वाला हूँ? ये सवालात करना चाहिए अपने को, और चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या मैं बुढ़ा होने वाला हूँ? क्या मैं बीमार हूँ? बीमार है? आप देखिए बीमारी है कि नहीं। और किसी को लगता कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ। दो प्रकार की बीमारी, एक मानसिक बीमारी होती है और एक शारीरिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी, अब देखिए, जैसे कि आप अभी अभी है, आप पैदल चल रहे हैं और रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको लगता है पैर थक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ साइकिल चाहिए, तो साइकिल खरीद लोगे। साइकिल खरीद के ये दुख कहाँ से आ गए? मानसिक दुख हो गया। तो मानसिक बीमार है कि नहीं? साइकिल के लिए पैसा जमा करते करते फिर साइकिल आ गई, तो कहते हैं कि साइकिल नहीं चाहिए तो मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल आई तो फिर कार चाहिए। तो ये जो हमारा जो संतुष्ट जो नहीं रहते, हम असंतुष्टि का जीवन है, ये जीवन कहाँ से आता है? ये जीवन समाधान नहीं होता है, और वहां फिर दुख हो जाता है। तो ये मानसिक दुख हो। और फिर इस, अगर कार नहीं है तो उसके लिए मानसिक दुख बढ़ जाता है। फिर कैसे हासिल करें? फिर प्लानिंग करते, फिर चोरी करते, डाका डालते, जो भी कुछ करते, और फिर जेल में जाते, दुख हो जाता है। इसीलिए ये दुख समझना, पहले हमें दुख समझ में आता है। तो इसलिए हम कहते कि मैं बीमार नहीं हूं, तो मैं बीमार हूँ, मानसिक बीमार हूँ। समाधान नहीं, संतुष्टि नहीं, परिवर्तन का दुख होता, मैं क्यों बीमार पड़ा, क्यों बुढ़ा हो रहा हूँ, क्यों मेरे बाल पक रहे। और इस
ये जो बातें हैं, हमें हमें इसके ऊपर ध्यान देना है कि क्या मैं बुढ़ा होने वाला हूँ, क्या मैं बीमार होने वाला हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या कोई भी यहाँ रहने वाला तो नहीं। तो ये क्या है कि मेरा कर्म ही मुझे साथ ले जाने वाला है। कर्म साथ में रहेगा, कर्म के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। तो तीन बातें कम से कम हमें देखना पड़ेगा। कौन सी तीन बातें? कि क्या मैं बुढ़ा होऊंगा, क्या मैं बीमार हो सकता हूँ, और क्या मैं मर सकता हूँ। इसमें हमें चिंतन करना चाहिए। और तब हम धीरे धीरे इस पर चिंतन करेंगे तो हमें दुख क्या है हम समझ में आ जाएगा कि हम क्यों दुखी है। तो मैंने आपके सामने आ, दुख आर्य सत्य पहले हम देखेंगे। दुख आर्य सत्य क्या है, तो अपना दुख देखना है अपने को, कौन से दुख में है हम, किसको दुख कहते हैं हम, और हम दुखी क्यों है। तो ये हमें अपने को चिंतन करना है इसमें। तो मैंने आपके सामने तीन दुख रखे। एक परिवर्तन का, एक शारीरिक दुख, दूसरा परिवर्तन का दुख, बदलाव का दुख, और तीसरा जिसको हम कहते हैं स्कंद दुख। स्कंद दुख अर्थात असमाधान का दुख। तो इसमें हम चर्चा करेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण चाहिए। धन्यवाद। आगे